ठीक है संगीता जी। कमल कांत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, यूकेडी प्रवक्ता। कमल कांत जी, आपसे जानना चाहूंगी मैं कि आज उन्होंने शपथ भी ले ली है, साथ ही साथ 2024 की जो तैयारी है वो भी लगातार भारतीय जनता पार्टी द्वारा की जा रही है। कल बजट सत्र भी है, क्या कुछ कहना है? देखिए, आज उन्होंने शपथ ले ली, बहुत बहुत बधाई। लेकिन अब कल बजट है, तो बजट के माध्यम से ही सब कुछ पता चलेगा कि आखिर सरकार क्या करना चाहती है और सरकार का विजन क्या है इस राज्य के प्रति। क्योंकि जब बजट स्पष्ट होगा तभी हम बता सकते हैं कि आगे क्या, मतलब राज्य का भविष्य होगा, क्या संभावना है। क्योंकि उससे पहले बोलना ठीक नहीं है। और ये जो बजट होगा, इस माध्यम से पूरे 5 सालों का राज्य का पता लग जाएगा कि क्या राज्य का विजन है। क्योंकि ये जो बजट होगा, इसी के माध्यम से आपको पूरा पता लग जाएगा 5 सालों में इन्होंने क्या करना है, क्या इनकी महत्वाकांक्षा है, क्या वो है। उससे पहले हम अगर आलोचना करते तो एक बड़ी मूर्खता होगी, क्योंकि हमें पूरा देखना पड़ेगा कि क्या लाते हैं, क्या क्या वो है, क्या युवाओं से लेकर तमाम जो वो क्या भविष्य में क्या, कैसे आय बढ़ेगी, क्या हमने कैसे कर को कम करना है, कैसे हमने टैक्स लेना है, और भी संभावना है, क्या हमने डेवलपमेंट करना है, डेस्टिनेशन बनाने हैं। तो ये सब कुछ देखना पड़ेगा। कल के बजट से मैं समझता हूँ पूरे 5 साल का बजट है ये, 1 साल का नहीं, विजन प्लान पता लगेगा। उसी के माध्यम से हम आगे बोल सकते हैं। बाकी वो सरकार तो आप देखेंगे, कल के बजट जो पारित होगा उसी से पता चलेगा क्या है भविष्य इस राज्य का। लेकिन उससे पहले बोलना ठीक नहीं है। और ये जो चुनाव होंगे आगामी, उसी उसका प्रभाव भी पड़ेगा इसमें। तो देखना पड़ेगा आगे, जी हम उस संभावनाओं पर ध्यान रख रहे हैं। ठीक है कमल कांत जी। वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कुलदीप जी, आज पुष्कर सिंह धामी ने शपथ भी ले ली है और चूंकि 2024 के लोकसभा चुनाव भी है जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार तैयारी कर रही है, साथ ही साथ आज उन्होंने अपने संबोधन में दृष्टि पत्र का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि दृष्टि पत्र में जो भी वादे हैं वो जरूर पूरे किए जाएंगे। लेकिन उन्होंने यूसीसी का जिक्र जरूर किया, क्योंकि उन्होंने चुनाव से पहले यूसीसी की बात कही थी और जैसे ही उनकी सरकार बनी तो उन्होंने सबसे पहले इसी पर काम किया है। साथ ही साथ कल बजट सत्र भी है, तो सबसे पहले क्या कुछ कहना है इसको लेकर? देखिए, पुष्कर जी को बधाई कि मुख्यमंत्री पद की शपथ तो वो पहले ले ही चुके थे जी। और आज उन्होंने विधायक की शपथ ली है, तो वो आप पूर्ण रूप से विधायक बन चुके हैं और नेता सदन वो आप बन गए हैं। ये मैं कमल कांत जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि कल जो बजट प्रस्तुत होना है, ये बजट वर्तमान सरकार के पूरे 5 साल का विजन होगा और इसी से पता लग पाएगा कि भाई वह सरकार किस दिशा में किस तरीके से आगे बढ़ने का मन बना रही है। तो बिल्कुल ठीक कहा कमलकांत जी ने कि भाई अभी क्योंकि बजट के बारे में जानकारी नहीं है, तो इसमें पहले ही इसकी आलोचना करना या इस पर सवाल खड़े करना ये मूर्खता होगी। बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह भी है, क्योंकि हम जिन चीज़ों को लेकर के उत्तराखंड में हमेशा चर्चाएं रही हैं उनमें, और अभी मैं देख रहा था आम आदमी की प्रवक्ता ने भी ये बात कही और कांग्रेस के प्रवक्ता ने भी कुछ मुद्दे उठाए थे जी। और अगर ये मुद्दे उठ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ये धरातल पर ये मुद्दे एग्जिस्ट करते हैं और सरकार को इस दिशा में ध्यान देना होगा, क्योंकि सरकारों ने इन दिशाओं में ध्यान नहीं दिया है। तो यही कारण है कि पिछले 20 साल में राज्य में कर्ज बढ़ता गया है जी। और कर्ज का जो मर्ज है उससे उत्तराखंड बाहर निकालना पुष्कर धामी की एक बड़ी चुनौती है जी। क्योंकि उत्तराखंड में वित्तीय संसाधन कैसे बढ़ेंगे, आय के स्रोत कैसे बढ़ेंगे, और सबसे बड़ी चीज कि देखिए कि उत्तराखंड में जो बेरोजगारी है, और वो एक बेरोजगारी सिर्फ व्यक्ति का रोजगार नहीं होती है, वो एक अर्थव्यवस्था का भी एक महत्वपूर्ण पार्ट होती है। क्योंकि अगर व्यक्ति के पास रोजगार होगा तो वो बाजार का हिस्सा होता है, वो खरीदारी करता है, वो अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए तमाम सारी चीजें खरीदता है, तो मनी रोटेशन में आती है और अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। तो ये बेरोजगारी को दूर करना, एक बेरोजगारी की दिशा में काम करना एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। वहीं हमारी जो प्रति व्यक्ति आय, जिस पर हम लोग, क्योंकि आंकड़ों में हमारी आय बहुत बढ़ रही है, लेकिन वास्तविकता में जो हम धरातल पर देखते हैं तो क्या स्थिति इसके बिल्कुल उलट दिखाई देती है। ये एक बड़ी चुनौती होगी पुष्कर सिंह धामी के लिए कि इन चुनौतियों का वो कैसे पार पाते हैं और जनता में कैसे विश्वास जगा पाते हैं। क्योंकि अभी जिस तरह के हालात हैं उससे कहीं ना कहीं जनता थोड़ा नहीं बल्कि जनता परेशान है। लेकिन यहाँ
यह भी बात देखने वाली होगी, गौर करने वाली है कि जनता ने दूसरी बार, उत्तराखंड में पहली बार और दूसरी बार भाजपा को लगातार भरोसा जताते हुए सत्ता की शीर्ष पर पहुंचाया है जी। तो ये भरोसा कायम रहे जनता का, और उस दिशा में पुष्कर धामी को कुछ जो गंभीर प्रयास करने होंगे, वो क्या होंगे और किस दिशा में होंगे, वो कल बजट से बहुत सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी जी। तीसरा सवाल आपका ये था कि भाई चुनाव है 2024 की जो तैयारियां हैं जी। देखिए ऐसी चुनाव लड़ना और सरकार, मैंने देखा है कि ये दोनों अलग अलग चीजें हैं जी। आप विपक्ष में होते हैं, आप 5 साल सरकार सत्ता में नहीं होते हैं, उसके बावजूद आप चुनाव लड़ते हैं मुद्दों को लेकर के, जी, है ना। कई लोग निर्दलीय होते हैं जो कहीं नहीं होते हैं, उसके बाद भी चुनाव लड़ते हैं, चुनाव जीत जाते हैं। और कई बार आप सरकार में होते हैं और चुनाव सब कुछ ठीक चल रहा होता है लेकिन चुनाव हार जाते हैं जी। हमने 2004 में एनडीए गवर्नमेंट की चुनावी लोकसभा चुनाव में हार देखी है। हमने उसके बाद 2013-14 में कांग्रेस यूपीए सरकार की, वो भी दोनों बार लगातार सरकार राज करने के बाद भी चुनाव में हार देखी है ना। तो ये एक अलग पहलू है, क्योंकि यहाँ महत्वपूर्ण होता है कि आपकी संगठनात्मक व्यवस्थाएं क्या होती हैं। और इस मामले में निसंदेह भारतीय जनता पार्टी बहुत ऑर्गेनाइज्ड है, उसका जो संगठनात्मक ढांचा है वो बहुत ऑर्गेनाइज्ड है, वो चीजों को लेकर के बहुत प्रिपेयर रहती है। वहीं कांग्रेस इस मामले में अब बहुत पिछड़ रही है जी। और ये न जाने क्यों तमाम ठोकरें खाने के बाद भी नहीं जाग रही है। इससे जनता में भी निराशा पैदा हो रही है, खासकर कांग्रेस पार्टी के लिए। क्योंकि आप देखिए